हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, केम छो, कैसे हैं आप सब, जरूर बताइएगा। और सीयूईटी एग्जामिनेशन में भाई साहब गेस वर्क कैसे किया जाना है, ये मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं जो एक हफ्ते पहले, कुछ बच्चे तो हो सकता है एग्जामिनेशन के 1 घंटे पहले भी देख रहे हो कि सर कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ बता दीजिए ऐसा उपाय कि सर कम से कम कुछ तो हो जाए, कुछ तो एग्जामिनेशन में करके आए। तो भैया मस्ट वॉच वीडियो है, सभी लोग देख के जाइएगा। दो मेथड यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा बताऊंगा। एक आपका साइंटिफिक मेथड होने वाला है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और एक मेथड आपका कैसे गेस वर्क करें प्रॉपर, वो मैं चीज़ों को लेकर चलने वाला हूं। देखो, ये स्पेसिफिकली आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के बेस्ड होने वाला है, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें आपको पता है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 हमारा लैंग्वेज हो जाता है, सेक्शन 2 हमारा डोमेन सब्जेक्ट हो जाता है, डोमेन पेपर, और सेक्शन 3। अब हम यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 को लेकर के क्या अप्रोच बनाएंगे और सेक्शन 2 को साइंटिफिकली कैसे देखेंगे, मैं वहां पर पूरा तीनों सेक्शन के बारे में बात करूंगा कि जनरल टेस्ट में भी कैसे आप एमसीक्यू को मार्क करोगे, और सेक्शन 1 में लैंग्वेज में, और हमारा जो रहने वाला है डोमेन सब्जेक्ट में। तो बहुत ही बेसिक तरीके से सभी लोगों को जैसा बता दिया कि 3 सेक्शंस हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, 4 ऑप्शंस आने वाले हैं। 4 ऑप्शन में ए बी सी डी में आपको क्या चूज करना है। जो मैं पहला मेथड बताने वाला हूं बच्चे, वो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड जो होगा यहाँ पर आपका, एलिमिनेशन मेथड आपके 50% अप्रोच पे काम करता है। 50% अप्रोच पे काम करता है, वो क्या हो गया सर, कि अगर आपको ए बी सी डी में से 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप कैसे बेहतर तरीके से आंसर को मार्क कर सकते हो, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से। क्या ये बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से? अब देखो, एलिमिनेशन मेथड और साइंटिफिक मेथड कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इनमें दोनों में क्या आप एग्जामिनेशन में लगाओगे। एग्जामिनेशन में आपको डुअल मेथड लगाना है, दोनों ही मेथड लगाना है बहुत अच्छे से। जो बच्चा, अब देखो, अब कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे कि बिल्कुल ही मतलब उल झुलूल, मतलब वो किताब खोल के भी नहीं देखा है। 12th क्या होता है, 12th क्लास में मतलब आज तक एक बार पेज भी नहीं उल्टा है, पन्ना भी नहीं उल्टा है, भैया आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। वो तो फिर वो अद्भुत, वो भगवान वाला तुक्का हो गया। फिर तो वो ब्रह्मा जी ही आकर के आपको बचा सकते हैं। मैं यहाँ पर उन बच्चों को बता रहा हूं जो होता है ना कि सर 4-5 क्वेश्चंस, देखो लाइफ में गेस वर्क, लाइफ में लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप ये भी जानते हो। लक जो होता है वो किसी भी एग्जामिनेशन के मुख को मोड़ देता है। लक फैक्टर जो, थोड़ा सा तो मानते हो ना, लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में, जहां पर आपके 2-4 क्वेश्चन सही हो जाएं, अगर तुक्का लग गया तो आपका करियर बन जाता है। आप अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, जो कॉलेज सोच कर रखे हो उसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये 4-5 क्वेश्चंस जो आप बेटर लक को कैसे साइंटिफिकली और कैसे आप जो प्रॉपर मेथड्स के साथ दोनों इंटीग्रेट करोगे, उसी का ये वीडियो है, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला बताया एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, जो भी कुछ आपको, लगभग कुछ नहीं तो 50 to 60% आपको सिलेबस का पता है। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देख करके लगता है यार ये मैंने पढ़ा है। अब उनमें से आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा होता है, तो उन 2 ऑप्शन में डाउट जब हो रहा होता है, तो पहला तो क्या मेथड रहा कि आपको कुछ ना कुछ वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल ही पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। देखो, एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये मैंने कभी क्लास में सॉल्व किया था। होता है ना, एक हफ्ते पहले भी अगर आप पढ़ने बैठे हो, या फिर 1 महीने पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उस ना उस क्वेश्चन के थोड़े से भी अगर पार्ट से उस चैप्टर, अब ऐसा अगर कुछ कर रहे हो, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है, कोई भी सब्जेक्ट जो है आपका, अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक से आप बिल्कुल ही वाकिफ नहीं, सुना ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि भाई साहब ये टॉपिक, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट में चैप्टर का नाम ही नहीं सुना है, ऐसा तो नामुमकिन सा होगा ना दोस्त। अरे यार, कम से कम जो तैयारी कर रहे हो, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, आपने 2 साल वो डोमेन सब्जेक्ट मन लगाकर पढ़ाई किया है, अब ऐसा कैसे होगा आपने चैप्टर का नाम तक नहीं सुना है? अब चैप्टर का नाम क्लास में भी जो पढ़ाया गया होगा तो फेमिलियर तो होगे ना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एक एक शब्द कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के। अब क्वेश्चन पढ़ के जो कुछ ना कुछ समझ में आता है, इनमें से जो ऑप्शंस होते हैं एलिमिनेट कैसे करना होता है, ये देखिए। ए बी सी डी, मान लीजिए कि मैं एक काइंड ऑफ मैथ का एग्जांपल लेके बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई एक ऑप्शन होता है ना जिसमें 6 है, 8 है, एक में 4 है, और एक में सीधा आ गया 105। बिल्कुल आपको ऐसे कुछ समथिंग, इस एमसीक्यू मेथड में मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहा हूँ कि एक ऑप्शन ऐसा होता है जो भाई साहब आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब कि इस ऑप्शन का कोई रेलेवेंस ही नहीं है इस यहाँ पर चारों ऑप्शन में से।
तो आपको सबसे पहले उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड में हम एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते हुए राइट आंसर तक पहुंचते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि आपको क्या मेथड अडॉप्ट करना है? चारों जब ऑप्शंस आपके सामने होंगे तो चारों में से आपको सबसे पहला तो देखो क्या 25% आपका चांस था किसी भी क्वेश्चन को करने का, कि 25%, जब चारों ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं आता तो 25%। एक को जैसे ही आपने कोई एक ऐसा ऑप्शन जो उस चारों ऑप्शन की से दिख रहा होगा साफ साफ कि यार ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, जो क्लोज ऑप्शंस हैं उनमें से ही कोई एक आंसर होगा, ठीक है। और जो पढ़े होगे, देखो अब ये बोलोगे सर ऐसा तो थोड़ी ना होता, हो सकता है क्या 105 ही आंसर हो। मैं यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ भी आपने भी जो पढ़ा है, मान लो कोई इडियम्स की मैं इंग्लिश में बात करूँ, अब कोई इडियम है स्पिल्ड द मिल्क, है ना, या फिर आप बोल दो अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसी को हिंदी में पढ़ा है ना। तो अब यहाँ पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना दूध गिरा दिया, अब दूध से संबंधित यहाँ पर कुछ भी होगा, बताओ। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, कोई संबंधी नहीं है क्वेश्चन के साथ, इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। क्वेश्चन में जो नंबर डेटा दिया हुआ है, डेटा से कोई भी मैच नहीं खाएगा। तो पहले तो आप 33% तक यहाँ तक पहुंचे। उम्मीद कर रहा हूं जो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, वो समझ में आया होगा कि एक ऑप्शन बिल्कुल ही अजीब सा ही दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे ये आंसर तो 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है, एक कभी ना कभी तो देख रखा है, उससे मिलता जुलता हुआ भी देख रखा है, तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। फिर दूसरा आपका 6, जो सी ऑप्शन आप एलिमिनेट करोगे, या फिर जो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, वो आपका आएगा 6 सेंस से। अब 6th सेंस आपका काम करेगा। अब 6th सेंस कैसे काम करेगा? आप क्वेश्चन को अब दोबारा तरीके से पढ़ोगे, दोबारा उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ोगे। अब यहां पर आप एक और ऑप्शन कोई भी एलिमिनेट कर दोगे। जैसे ही आप कोई और ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, आपका चांस हो गया 50% उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब सिर्फ 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। अब उसको, अब देखिए, अब जो भी ये मेथड बता रहा हूं, जो भी बच्चा यहां पर देख रहा हो, ऐसा ना बोलेगा अरे क्या कुछ भी सर, मतलब कुछ भी वीडियो बना दिया है। पहली बात ध्यान से समझिए, मैं यहां पर कोई भी ऐसा बच्चे के लिए वीडियो नहीं बना रहा कि जिंदगी में बुक पलटा नहीं है, बुक उल्टाया नहीं है, किसी ने आज तक वो चैप्टर के बारे में नहीं सुना है, उस टॉपिक के बारे में नहीं सुना है, और वो एग्जाम देने के लिए बैठ गया है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। यहां पर ये मेथड आपको, जो भी मैं कुछ बता रहा हूं इस वीडियो में, वो तभी अप्लाई करना है जब आपको आए हुए सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए हों। ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन से ही ये मेथड अप्लाई करने के लिए बैठ जाइएगा। अरे नहीं भैया, जो पहले आपको आता है, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो भी कुछ आपने पूरा प्रॉपर तरीके से जो एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, जितने क्वेश्चंस आपको आते होंगे, उन सभी क्वेश्चंस का ईमानदारी के साथ आपने आंसर कर दिया होगा। अब जो बचेगा, जिसमें डाउट वाले जो बचते हैं, जो 2-2 ऑप्शन में डाउट वाले बचते हैं, उन 2-2 ऑप्शन के डाउट वालों को आप एलिमिनेशन मेथड और इस साइंटिफिक मेथड से क्लियर करेंगे। अब जिनमें तीसरी बार जैसे ही आप पढ़ोगे ना, थर्ड टाइम जैसे ही पढ़ोगे, आपका एक क्वेश्चन में वेटेज जाएगा 60%। आप जैसे ही एक ऑप्शन में 60% भी थोड़ा आपको लग रहा होगा, उसको मार्क कर देना। मैं बोल रहा हूं, प्योर तुक्का नहीं लगाना है, साइंटिफिक तरीके से तुक्का लगाना है। आपके 6th सेंस पे बिलीव करके थोड़ा सा तुक्का लगाना है। अब कुछ भी आपको ऐसा ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, फिर वहां पर आप मत लगाइएगा तुक्का, वहां पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड कि आप कैसे लगा सकते हैं समझदारी के साथ, कैसे सारे ऑप्शंस को, जो गलत आंसर्स हैं उसको एलिमिनेट करते हुए राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब दूसरी मेथड क्या हो जाएगी दोस्त, यहाँ पर साइंटिफिक मेथड, यहाँ पर जैसा कि आपने दिखाया साइंटिफिक मेथड। सर ये क्या होता है? देखो आज तक के मैंने सीयूईटी एग्जामिनेशन में आज तक जो भी कुछ पूछा गया है, आज तक सीयूईटी एग्जामिनेशन में जो भी कुछ आया है, उन सभी क्वेश्चंस के एनालिसिस पर, जितने भी बार एग्जामिनेशन हुआ है, उन सभी क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आंसर्स आए हैं, उन सभी के एनालिसिस पर बता रहा हूँ। बस चुपचाप से इस चीज़ों को मान लेना, फॉलो कर लेना। अगर कर दिया, कर जाए या समझ में आ गया तो ठीक है, वरना जयराम जी की भैया मुझे नहीं पता। जो मैंने बहुत जगहों पर जो देखा है, जो भी मैंने साइंटिफिकली जो पाया है, और जो एनालिसिस कर मैंने जो कंक्लूजन निकाला है, उसके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं बोल नहीं रहा कि 100% ये तरीका है, लेकिन हाँ 80% ये तरीका ज़रूर काम करेगा आपको। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो 80% आप सक्सेसफुल हो। 80% तक आपका जो आंसर आपने चूज़ किया होगा वो राइट आंसर चूज़ किया होगा। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही ये हैक कहीं नहीं दिखेगा आपको। ए और ऑप्शन बी अगर होगा, अगर ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूजन होगा, एग्जामिनेशन में 2 ऑप्शन, मैं बार बार बोल रहा हूँ 50% मेथड पे ही सब अडॉप्टेड है, कि आप 2 ऑप्शन में आके फंस गए हो। सर अब 2 ऑप्शन में से किसको चूज करें? ए और बी ऑप्शन होगा तो आप बी को चूज करिएगा,
ए और बी ऑप्शन होगा तो बी को चूज करिएगा। बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है आपको, तो बी ऑप्शन को चूज करिएगा। फिर यहाँ पर बी और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है दोस्त, अगर बी और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है वापस से बी को चूज करिएगा। सी और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सी ऑप्शन को चूज करिएगा। अगर सी और डी में कंफ्यूजन हुआ है, ए और सी ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ है आपको, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को चूज करना है। और ए और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन को चूज करना है। तो इस तरीके से अगर आप चूज करेंगे तो आपका हो सकता है एग्जामिनेशन बहुत अच्छा चला जाए, और जो मैंने बताया 80% एक्यूरेसी तक तो बिल्कुल आप मार्क कर जाओगे। 4-5 क्वेश्चन का जो लक फैक्टर होता है, यही आपके एग्जामिनेशन में जो आपका बाकी बच्चों से तो एक एडवांटेज मिल जाता है, एक लक फैक्टर जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है आपके लाइफ में। तो ये वीडियो था उसी चीज़ के लिए। ये पूरे के पूरे जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर बताया है, एलिमिनेशन मेथड और साइंटिफिक मेथड, इसको अच्छे से सभी लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन कौन से डेट पर है। हम सभी पूरी टीम आपके लिए एनालिसिस लेकर आएंगे। जो भी बच्चे चाहते हैं 8 मई जिनका भी एग्जामिनेशन है, या फिर 8 मई को जो पेपर होने वाला है, सर क्या एक्सपेक्टेड पेपर आने वाले एग्जामिनेशंस में होने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।